अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ इमामुल अंबिया सरवरे इंसो जाम फ़ख्रे रसूलाम रहमतिल्लिल आलमीन राहतिल आशिकीन ताहो यासीन जाने आलमीन अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अनवर में निहायत ही अदब के साथ सारा मजमा मिलकर मोहब्बतों से पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, दरूद से बरकतें मिलती है, दुरूद से रुतबे बुलंद होते हैं, दुरूद से चेहरे पे नूर आता है, दुरूद पढ़ने से दिल में सुरूर आता है, खुशियाँ मिलती है, दर्जे बुलंद होते हैं, अजमतें और शानें मिलती है। लिहाजा एक मरतबा और मोहब्बत से पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, और आने दो या डुबो दो सुभान अल्लाह। अब तो तुम्हारी जानिब या रसूल अल्लाह, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए है, सुभान अल्लाह। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए है, और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आदत के मुताबिक बस 2-3 शेर मैं पेश करूं, इजाजत है? नवाजिश बताओ, नवाजिश।
मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन लायक मुबारकबाद हैं आप कि माशाल्लाह इतनी बेदारी के साथ तकरीबन 12:45 बजने वाले हैं और माशाल्लाह बेदार हैं। अल्लाह करे कि ये बेदारी हमारी ज़िंदगी भर सलामत रहे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और सही माना में मुस्तफ़ा का आशिक वही होता है कि जो महफिल में रहे तो फिर भी आशिक नजर आए, और अगर तन्हाई में हो तब भी आशिक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर दूसरों की महफिल में पहुंच जाए तब भी अपना इश्क का इजहार करता हो। क्या बात है हज़रत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इश्क वही होता है कामिल कि मजलिसें बदलती रहें मगर इश्क न बदले, बेशक तर्ज न बदले, अमल न बदले, किरदार न बदले। हाँ? तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये बेदारी आपकी सलामत रहेगी। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ना। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या सल्लल्लाहु रसूलल्लाह। ताला अलैहि वसल्लम। सीरत के कुछ पहलू इन अशार में हैं, उनको समाअत करें। मिला न साया कोई उनकी रहमतों की तरह, मिला न साया कोई उनकी रहमतों की तरह। क्या बात। मिला न साया कोई उनकी रहमतों की तरह। बैठे खुदरा में लेकिन दिल मदीने से लगा है। सुभान अल्लाह। हाँ, थोड़ा जहन बनाया और तसव्वुर में मदीने के खो जाएं, पता ही न चले कि हम कुदरा में हैं या मदीने में। सुभान अल्लाह। इश्क ये कहलाता है। और फिर जब ऐसा इश्क होता है, अगर गुर्बत सताती है तो मुस्तफ़ा घर पे ज़ियारत करवा देता है। वाह 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 वाह, सुभान मुकद्दर जागता है, नसीबा बेदार होता है। मदीने जाता नहीं है मगर मदीने के जलवे घर में लेट कर देखता हुआ नजर आता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत और खूब। हुआ है, इमाम सुयूती से पूछो, हाय हाय हाय। रहते थे मिस्र में मगर दीदार मुस्तफ़ा का करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये अपनों ने भी तस्लीम किया है, उन्होंने भी तस्लीम। वाह 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 वाह, सुभान ये अलग बात है कि किसी ने कहा 75 मर्तबा जागते हुए मुस्तफ़ा का दीदार किया है, किसी ने कहा 120 मर्तबा, लेकिन ये गैरों ने भी तस्लीम किया है कि हाँ ज़ियारत हुई है। सुभान अल्लाह। बदअकीदों ने भी माना है। अब आप ये सोचे कि वो तो मिस्र में थे और मुस्तफ़ा मदीने में, जागते हुए दीदार किया, तो फिर मानना पड़ेगा। या तो ये माने कि मुस्तफ़ा ने पर्दा हटाया और जलवा दिखाया, सुभान अल्लाह। मदीने में रहकर इमामे जलालुद्दीन सुयूती को ज़ियारत करवाई। अगर ये तस्लीम करेंगे तब भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। कि जब उम्मती की देखने की ये ताकत है, रहे मदीने में और मुस्तफ़ा के जलवे मदीने में देखे, तो जब उम्मती इतना देखता है तो नबी कितना देखता हो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिसने ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा तहसीन रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जब एक मोमिने सालेह की देखने की ये ताकत है, एक गुलाम की ताकत का ये आलम है, रहे मिस्र में मदीने में मुस्तफ़ा का दीदार कर ले, तो फिर मुस्तफ़ा क्यों नहीं हम गुलामों को देख सकते। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और अगर आप
ये कहेंगे कि नहीं, आशिक तो मदीने में था, मगर करम सरकार का हुआ। मदीने से चल के मुस्तफा मिस्र में आकर अपने गुलाम को दीदार करा रहे हैं। हम भी यही कहते हैं, लाजिम नहीं है, जरूरी नहीं है, ये करम है मुस्तफा का। अगर महफिल में आ जाए, अल्लाह ने ये ताकत दी है मुस्तफा को कि वो महफिल में आ सकते हैं और गुलाम को मदीने बुला। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। बात समझ में आई? मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुने, मिला न साया कोई उनकी रहमतों की तरह, मिला न साया कोई उनकी रहमतों की तरह, जो दुश्मनों से करे प्यार दोस्तों की तरह, जो दुश्मनों से करें प्यार दोस्तों की तरह। क्या बात है, जो दुश्मनों से करे प्यार दोस्तों की तरह। और ये भी शेर देखा, न रखे हुब्बे नबी और खुदा को याद करे, न रखे हुब्बे नबी और खुदा को याद करे, वो जी रहा है मुसलमान काफिरों की तरह। वो जी रहा है मुसलमान काफिरों की तरह। वाह वाह वाह, हक हज़रत। और दफिश में चैन, थकन में मजा, तड़प में सुकून, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। देखें शेर में अल्फाज में गौर करें। तपिश में चैन, थकन में मजा, तड़प में सुकून, तपिश में चैन, थकन में मजा, तड़प में सुकून, उन्हें मिलेगा जो जीते हैं आशिकों। क्या बात है, उन्हें मिलेगा जो जीते हैं आशिकों की, उन्हें मिलेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। हज़रत बिलाल को जितना सताया जाता था, इश्क बढ़ता जाता था कि नहीं? क्या था? इश्क मुस्तफ़ा था। हाँ, सहाबा समझाते थे कि अपने इस इश्क को छुपाया करो, मगर वो इजहार करते थे। सुभान अल्लाह। तो सहाबा अलैहिमुर रिज़वान से इश्क सीखे हम। आखिरी शेर सुन लें बस मक्ते का। ज़हूरी कैसे मिलेगा उनको गौहरे मक़सूद, ज़हूरी कैसे मिलेगा उनको गौहरे मक़सूद, मोहब्बत जो बदलते हैं मौसमों की तरह। क्या अच्छा मिसरा है हज़रत, वाह वाह वाह। मोहब्बत जो मौसमों की तरह।
बदलते हैं मौसमों की तरह, मिला न साया कोई उनकी रहमतों की तरह। और ये शेर भी सुन लें। करीम है वो यकीनन माफ कर देंगे, करीम है वो यकीनन माफ कर देंगे। चल उनके दर पे बंधे हाथ मुजरिमों की तरह, चल उनके दर पे बंधे हाथ मुजरिमों की तरह। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की सूरह आले इमरान की आयत करीमा जो तिलावत की है, हज़रात क़यामत तक के लिए कुरान का ऐलान है। कुरान वो अज़ीम शान किताब है, ला रैब फी, इसमें शक की गुंजाइश बोले नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कुरान वो अजीम किताब है जिसका लफ्ज लफ्ज आज भी सलामत और क़यामत तक सलामत रहेगा। कोई कमी कुरान में नहीं कर सकता है। क्यों? तौरेत बदल दी गई, ज़बूर बदल दी गई, इंजील बदल दी गई, मगर कुरान नहीं बदला है। वजह क्या है? कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कुरान का एक लफ्ज सुनने में अल्लाह 10 नेकियां अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी इस आयत में कितने लफ्ज हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का कलाम है। जब जब पढ़ें तब तब लज्जत मिलती है। कुरान पढ़ने में लज्जतें मिलती है। ये अलग बात है कि कुरान को कुरान के तरीके से हमने पढ़ना छोड़ दिया। हम सिर्फ रमजान में रस्मन पढ़ते हैं, साल भर तक कुरान नहीं पढ़ा जाता। घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती। बच्चियों को कुरान हम उस तरह नहीं पढ़ाते जिस तरह पढ़ाना चाहिए। अगर कुरान सिर्फ पढ़ लेने से ही काम चल जाता, समझने की जरूरत न होती, तो फिर दीन कैसे फैलता। इसलिए कुरान को पढ़े भी और कुरान को समझे भी। कम से कम इतनी उर्दू आती हो कि कम से कम अगर घर में कंसुल ईमान आ जाए तो कम से कम हम करें एक पारा नहीं, हमारी बच्ची 10 आयतें अगर तर्जुमे के साथ पढ़ेगी कभी माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आज जो मुसलमानों की बच्चियां पीठ दिखाकर इधर से उधर हो जाती है, आप बताओ जब वो कुरान का 15वां पारा खोलेगी और पढ़ेगी, वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा क़ौलन करीमा। बात तो नजरअंदाज करने की बाद में है। अल्लाह का कुरान कहता है माँ बाप को उफ तक न कहो। बच्ची कैसे माँ से बदतमीजी करेगी? जो कुरान पढ़ेगी समझेगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो कब बाप के दिल को दुखाएगी? जब वो कुरान को पढ़ेगी और समझेगी भी। मगर हमने कुरान पढ़ाया तो समझना नहीं सिखाया। जैसे तैसे 30वां पारा पहुंचा, बस
आपने सोचा दीन मुकम्मल हो गया, हमारी बच्ची दीन मुकम्मल हो गया। नहीं प्यारे, दीन मुकम्मल नहीं, अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ना कुरान को हमने सही से पढ़ना सीखा है और ना अपनी नस्लों को कुरान दिया है। आज अगर कोई कुरान बदअकीदा हमारे सामने पेश करे तर्जुमा, तो आप बताएं अहले सुन्नत वल जमात के तबके में से कितने लोग होंगे जो उसका गिरबान पकड़ के कहेंगे हमें मत समझा, हमने आला हजरत का कंजुल ईमान पढ़ा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा तहसीन रजा साहिब किबला। बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम हजरत, माशाअल्लाह। कितने लोग होंगे, इसलिए बताएं और सिलसिला ये शुरू करें। देखिए क्या है, 5% हमारा बमुश्किल तबका मदरसों में जाता होगा। आप बताएं 95% हमारे तबके के लोग दीन कहां से सीखेंगे? जब घर में दीन नहीं मिलेगा, जब हम महफिल में नहीं बैठेंगे, हम दर्स में मस्जिद में नहीं जाएंगे, तो हम दीन कहां से सीखेंगे? है कि नहीं है? समझने की बात है। तो इसलिए अगरचे अब हमसे ये गलती हुई है, अब ये ना हो कि हमारी नस्लें गलती करें। आपकी थोड़ी सी तवज्जो आपके बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये उलमा आज भी तैयार है, ये आज भी तैयार है। आप जैसे चाहें इनके पास जाएं, इंशाअल्लाह आपकी प्यास बुझाएंगे, मगर शौक हम में होना चाहिए, जज्बा हम में होना चाहिए कि हमें दीन सीखना है, हमें समझना है दीन को। लिहाजा जब दीन समझकर हम मुसलमान बनेंगे तो फिर पड़ोसी हमारा रोएगा नहीं, बस के पड़ोसी हमारा यही कहता हुआ नजर आएगा, मौला जैसा पड़ोसी तूने हमें दिया है, खुदा करे हर मुसलमान को ऐसा पड़ोसी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। जब इस तरह दीन समझकर हम दीन पर अमल करते थे, पड़ोसी यहूदी होता था मुसलमान हो जाता था, नसरानी होता था मुसलमान हो जाता था, मजूसी होता था मुसलमान हो जाता था। आज पड़ोसी मुसलमान है मगर पड़ोस में रह के परेशान हो जाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, परेशान होता है। थोड़ी थोड़ी सी बात पे झगड़े खड़े हो जाते हैं और फिर माथे पे हाथ पटक के कहता है, मौला किसके पड़ोस में आके बस गया। इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है, कभी शिकवा न करा, कभी शिकायत न करा कि रब ने हमें दिया नहीं। इतना नवासा है उस खालिक को, मालिक ने, कि हम अगर सारी जिंदगी सजदे में रहे हक अदा नहीं हो सकता। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर चाहो अल्लाह की नेमतों को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। कितनी नेमतें हैं, एहसास इसलिए नहीं होता है, आंखें देख रही हैं, पैरों में ताकत है चलने की, हाथों में पकड़ने की सलाहियत है, दिल काम कर रहा है, जिगर काम कर रहा है, सारे जिस्म के आज़ा काम कर रहे हैं। मगर पूछो नावीना से आंख कितनी बड़ी दौलत है, कहेगा अगर इंसान चाहे तो पूरी दौलत ले ले, अगर चाहे इसके एवज मुझसे कोई सारी दौलत मांगे तो सारी दौलत एक तरफ है, आंख की रोशनी एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हाथ काम नहीं करता है, इंसान कितना परेशान होता है। जिसको लकवे की शिकायत हुई, पूछो पकड़ के प्यारे,
वो बताएगा। दिल, जिगर, गुर्दा, ये सारी चीजें काम कर रही, हमको एहसास नहीं है। ये तो जिस्म की बात है, फिर न जाने कितनी नेमत है। बात लंबी हो जाएगी अगर इसी पर बात की जाए। मैं 3 नेमतों का तज़किरा करके आपको बात समझाने के लिए फिर अपने मौजू की तरफ पलट के आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला इन बातों पे सबसे पहले हमें और बाद में आप सबको भी अमल करें। क्योंकि रस्मी तौर पर जलसे में मत आया कीजिए, घर से नियत करके आया कीजिए, अल्लाह मैं दीन सीखने जा रहा हूँ, सीखना मेरा काम है, मुस्तफा के सल्खे में उस दीन पर चलाना मौला तेरा काम है। नियत हमने की है, इरादा हमने किया है, मगर उस पर कायम कर देना, उस रास्ते पर डाल देना मौला ये तेरी ताकत है। मौला मेरे दिल को पलट देना। अल्लाहुम्मा मुसब्बितल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबिना अला ताअतिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नियत, ये दुआ किया कीजिए तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा होगा, खुशियां मिलेंगी, बेचैनियां दूर होगी। इसलिए जो दीन की तरफ आ जाते हैं उन्हें सुकून मिलता है। जो जिक्र सुनते करते हैं, कुरान अल्लाह का कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। आज हम सोचते हैं अच्छा मकान बना लिया तो सुकून मिल जाएगा, अच्छे बिस्तर लाए तो अच्छा सुकून मिलेगा, आशाइशें इंतजामात कर लिए और कमा लिया, दौलत इकट्ठी कर ली, मगर ऐसे लोग भी हैं मकान 3-3 है, सुकून एक लम्हे का नहीं है। इसलिए मकान में सुकून नहीं है, बिस्तर में सुकून नहीं है, दौलत में सुकून नहीं है, जायदाद में सुकून नहीं है। सुकून अल्लाह ने अपने जिक्र में रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र। बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खबरदार कर दिया, सुकून हम करते रहे। आप एहसास करें जब भी आप मस्जिद में नमाज पढ़ के निकलेंगे सुकून मिलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मिलता कि नहीं मिलता? फिर भी हम डॉक्टरों के तो चक्कर लगाते हैं, मगर कभी देखिए एहसास किया कीजिए, जब हम कभी परेशान होते हैं तो कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, हर जगह भागते हैं कि भागते हैं, बहुत मुश्किलात में घिर जाते हैं, चले जाते हैं बेईमानों के पास भी, मेरी मदद कीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। होता कि नहीं होता? मगर कभी मेरी बात को सुने और ये भी याद रखें, जब ज्यादा परेशान हो जाए, कोई रास्ता नजर ना आए तो मस्जिद जाए और खड़े हो जाए, 2 रकअत नमाज पढ़े और सजदे में रोए, मौला अब तेरे हाथ मेरी लाज है। लोगों ने परेशान कर रखा है, मगर मौला तेरी जात है, तू चाहेगा तो पल भर में मेरी मुसीबत टाल दे। और सजदे से उठे, मुस्तफा का वसीला देखे, रब की बारगाह में दुआ करे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मुश्किल को हल फरमा दे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कभी ऐसा क्यों नहीं करते? इसलिए अल्लाह की बारगाह में निदामत से एक आंसू के कतरे की कीमत हम और आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तो मैं तज़किरा कर रहा था नेमतों के ताल्लुक से। देखिए इधर उधर की बात ना करके आपको कुरान ही से हवाला दे हज़रात। आप ये सोचे, कुरान में सूरह दहर उठाइए 29वां पारा, अल्लाह इरशाद फरमाता है हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। इंसान पर एक ऐसा वक्त भी गुजरा है कि उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी, मतलब जिक्र करने के लायक ही इंसान नहीं था। क्यों? वजूद ही नहीं था। आदम से पहले इंसान था कोई नहीं था। अब ये आप बताएं, आप इंसान बने हैं, क्या आपने मस्जिदों में सजदे करके दुआ मांगी है? क्या रोए हैं? क्या फरियाद की है? कि अल्लाह से मांगा है?
जब हमारा वजूद ही नहीं तो मांगते क्या? जवाब तो यही होगा ना, हम थे ही नहीं तो दुआ क्या करते? पता ये चला लोगों, अल्लाह ने सबसे बड़ी जो नेमत और एहसान हम पर किया है, जो करम किया है, जो बालाए करम किया है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इतना बड़ा करम किया है, बगैर मांगे इतना बड़ा फजल हम पर फरमाया है कि 18,000 मखलूक में सबसे अशरफ हज़रत इंसान बनाया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत इंसान बनाया है। वो चाहता कीड़ा बना देता, जानवर बना देता, कुछ भी बना देता, दुआ भी नहीं मांगी, मगर हजरत इंसान बनाया। क्या बात हजरत, और सुभान अल्लाह, बनाया, लेकिन देखें कैसी सूरत में बनाया। सुभान अल्लाह। उठाइए सूरह 3 कुरान उठाइए। सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूरी सीनीना व हादल बलदिल अमीन। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, ऐ मुस्तफा आपके अमन वाले शहर की कसम। सुभान अल्लाह। कसम मुकद्दस चीज की खाई जाती है। सुभान ये सारी तफसीर आप उठाएंगे तो ये जमीन है अंबिया से निस्बत रखती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंबिया से। तीन और जैतून कहाँ होता है, तूरे सीना पहाड़ कहाँ है, और शहर मुस्तफा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। चार चार अज़मत वाली कसमें खाकर खालिको मालिक इरशाद फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। रब इरशाद फरमाता है हमने अच्छी सूरत में इंसान की तख्लीक फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बात ये सुने, आप तारीफ करें तो कुछ बात और है, और मौलाना फैजान इमाम की हैसियत से है, तो ये अगर कोई कसम खाए तो और बात है। क्या बात है। कोई और अल्लाह का वली कसम खाए तो और बात है, कोई नबी कसम खाए तो और बात है, और एक कसम खाए तो और बात है, दो खाए, तीन खाए, चार खाए, और आसमत वाले शहरों की खाए, मगर जब खाली के कायनात कसम खाए तो हजरात फिर कितनी अच्छी सूरत में पैदा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने। अब सारी जिंदगी सजदा करें, हक अदा नहीं हो सकता। बेशक। और बता दें, इससे बड़ी भी बात बता दूं, इजाजत है? इंसान बनाया, एक कर्म किया, दूसरा कर्म उससे बड़ा किया रब ने हम सब पर। दूसरा कर्म क्या किया? दूसरा कर्म ये किया, अल्लाह ने काफिर नहीं मोमिन बनाया है। वाह 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 वाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, जरा जिंदाबाद जिंदाबाद। काफिर होते जहन्नम फिर भी मुकद्दर था, दुनिया में भी दर बदर की ठोकरें खाते, जिल्लतें उठाते, और आखिरत में भी जहन्नम में जाते कि नहीं? उससे बड़ा कर्म किया, मोमिन बनाया। और इससे और बड़ी बात बता दूं, इजाजत है? थोड़ा बोलें ताकि बात मुझे भी समझ में आए। बता दूं, मोमिन बनाया तो आदम की उम्मत का मोमिन नहीं बनाया, नूह की उम्मत का मोमिन नहीं बनाया, यूसुफ की उम्मत का मोमिन नहीं बनाया, अल्लाहु अकबर, हज़रत याकूब की उम्मत में नहीं बनाया, इसहाक की उम्मत में नहीं बनाया, हज़रत दाऊद ज़करिया की उम्मत में नहीं बनाया, हज़रत अय्यूब की उम्मत में नहीं बनाया, हज़रत यहया की उम्मत में नहीं बनाया, हज़रत मूसा की उम्मत का मोमिन नहीं बनाया, हज़रत ईसा की उम्मत का मोमिन नहीं बनाया। इसलिए अमाल जो है उन उम्मतों में होते तो अज़ाब आ गया होता। अल्लाह ने करम ये किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का मोमिन बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा तहसीन रजा साहिब किबला। नारे तकबीर,
बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह वाह। इसलिए खुश नसीब है बनी इसराइल के नबियों ने दुआ की थी, मौला मुझे नबी ना बना था, मुस्तफा का उम्मत ही बना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। क्यों? इसलिए वो जानते थे मुस्तफा की शान है, वो रुतबे जानते थे मुस्तफा के, इसलिए तो हर नबी मुस्तफा की मिलाद बयान करता था अपनी उम्मत में। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कभी इस पर हुआ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81-82 पढ़ लीजिए, मिलाद मुस्तफ़ा पर दिल मचल जाएगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि सबसे पहला अल्लाह ने जलसा जो किया अपनी वहदानियत का, और दूसरा जलसा मुस्तफ़ा के मिलाद का। वइद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लम्मा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिहि व लतंसुरुन्नहु क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाला फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेले पढ़ा कीजिए कभी कंजुल ईमान में, तर्जुमा पढ़ा है, फिर इसकी तफसीर पढ़ा है, फिर आपको समझ में आएगा। ये कुछ सबक आपको देके जा रहा हूँ, इस पे बात करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। मैं आता हूँ इसी तरफ चौथी, क्यों? और आप देखें कि मुस्तफ़ा के तज़किरे, मैं अभी कुरान की बात कर रहा हूँ, तौरेत की बात कर दूं। तौरेत के अंदर मुस्तफ़ा के तज़किरे मौजूद, इंजील में भी मौजूद। सुभान अल्लाह। और कैसे मौजूद? दूसरा पारा पहला सफ़ा है, सूरह बकरा है, यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। सुभान अल्लाह। ऐसा तज़किरा मुस्तफ़ा का तौरेत में मौजूद है। कुरान फरमाता है कि यहूदी ऐसे मुस्तफ़ा को पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते। सुभान अल्लाह। यारिफूना कमा यारिफूना अबनाअहुम, मतलब यही है, मफहूम बता रहा हूं कि मुस्तफ़ा को ऐसे पहचानते हो, तारुफ जानते हो, यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। अच्छा, इस आयत के ताल्लुक से सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम से, जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, मगर मुस्तफ़ा पर जब ईमान ले आए तो पूछा जाके कि आप ये बताइए इस आयत के ताल्लुक से आप क्या कहते हैं? यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम के ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते हैं, ए फारूक आज़म सुनो सुनो, मैं इससे बड़ी बात ना बता दूं? क्या बता दो, क्या बात बताना चाहते हो? कहा जब मैंने मुस्तफ़ा का दीदार किया, जब पेशानी देखी, जब आंखें देखी, जब आपके लब देखे, जब रुखसार देखे, जब सीना देखा, जब चेहरा देखा, जब आपका जलवा देखा, जब आपका सराफा देखा, जब सर से पांव तक देखा, सुभान अल्लाह, फरमाते मैंने ऐसे आपको पहचान लिया, इससे भी ज्यादा हमने मुकम्मल और मुस्तहकम तौर पर जिस तरह हम अपनी औलाद को पहचानते हैं, उससे भी ज्यादा कभी दलीलों से पहचान लिया था कि यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, यही खातमुन नबिय्यीन है, यही मुस्तफ़ा जाने रहमत। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। और यही तो इश्क है। अरे वो खुश नसीब, सुभान अल्लाह, उन्होंने चेहरा देखा, सीना देखा, आंखें देखी, जुल्फें देखी, न जुल्फों का कोई जवाब, न आंखों का कोई जवाब, न दंदाने मुबारक का कोई जवाब। बरेली का ताजदार कलम उठाता है, दंदानो लबो सुल्फे रुखे शह के फिदाई है दुर्यादन लाल यमन मुश्क खुतन फूल, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और कलम उठाया, लोगों ने तकाबुल, किसी ने कहा तशबीह दी 14वीं रात के चांद से, किसी ने किसी तरह मिसाल दी, मुकाबला किया हुस्न का, समझाने के लिए, मगर हज़रात ये बरेली का ताजदार है, सुभान अल्लाह। मैं चौथी बात की तरफ आ रहा हूँ, उससे पहले ये बात समझ लें, ये बरेली का ताजदार है, सुभान अल्लाह। ये गौसे आज़म का चहीता है,
सुभान अल्लाह, ये मुस्तफ़ा का प्यारा आशिक है जिसने अपनी जिंदगी दीन और शरीयत के लिए वक्फ कर दी, जिसने टूटी हुई चटाई पे बैठकर गुस्ताखाने रसूल को भी जवाब दिया, सहाबा के गुस्ताखों को भी जवाब दिया, कुरान के मुनकिरों को भी जवाब दिया, अहले बैत के दुश्मनों को भी जवाब देता हुआ नजर आया। अपनी जात के लिए नहीं, मुस्तफा की जात के लिए खत आते थे। आशिकों ने कहा गाली लिखी है, इसका जवाब देंगे। आला हजरत ने कहा जिन्होंने तारीफें लिखी हैं, क्या फिर वो सारे खतों में तारीफें लिखोगे? अगर ये क्या कम है कि जिसने देर उस दुश्मन रसूल ने अहमद रजा को गाली दी है तो मुस्तफा पर नहीं भौंका है, यही क्या कम है? हमारे बाप को कोई बुरा कह दे, हम 7 पुश्तों तक वो खगाल डालते, छोड़ दिया मैंने रिश्ता, आज के बाद मेरे घर पे नहीं आता, तेरे घर पे नहीं आएंगे। और कोई गुस्ताखे रसूल अगर ताल्लुक में है तो फिर मौलाना के पास आएंगे, ऐसी बात है, ताल्लुक रख सकते हैं, ये तो आपका दिल बोले, रिश्तेदार है तो फिर आए वहां पक्के। इमाम साहब ने कुछ कह भी दिया तकरीर में देखकर, और इमाम पर इतना गरम क्यों साहब? आखिरत में मुस्तफ़ा साथ देंगे या रिश्तेदार साथ देगा? सीने पे रख के हाथ बता मुझे कसम खुदा की, जब कोई काम नहीं आएगा तो बता के हसनैन का नाना काम आएगा कि नहीं आएगा? खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आका आएगा कि नहीं आएगा? जब सब छोड़ देंगे, कोई सहारा नहीं होगा, तो फिर एक ही सहारा होगा जिसे हम मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार, गरीबों के गम गुसार, अल्लाह अकबर, शफी रोज़े शुमार कहते हैं। वो हमारा भी नबी है, तुम्हारा भी नबी है, वो नबियों का भी नबी है, रसूलों का भी आका है। अल्लाह अकबर। आला हजरत कलम उठाते हैं, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह वाह। तो आला हजरत ने भी जब हुस्न का तकाबुल पेश किया है ना, तो फिर वो चेहरे के मुकाबिल में चेहरा नहीं लाया, सीना भी नहीं लाया, बाजू भी नहीं लाया, कदम नास भी नहीं लाया। एक तरफ सारे हसीनों के चेहरे रखे हैं, एक तरफ चेहरे और दूसरी तरफ आका का चेहरा नहीं, सीना नहीं, लम्हाए मुबारक नहीं, जुल्फे नहीं, दस्ते मुबारक नहीं, बल्कि मुकाबिल में तलवा लाए हैं, तलवा, और लिखते हैं, कलम उठाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े, देख के तलवा दे। वाह 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 वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, हजरत अल्लामा तहसीन रजा साहिब किबला। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आखिरी बात वो भी बता दो, चौथी, 3 हो गई ना, अल्लाह ने इंसान बनाया, मोमिन बनाया, और तीसरा मुस्तफ़ा की उम्मत का मोमिन बनाया। सुभान अल्लाह। चौथा करम ये किया, हजरात फिर भी जहन्नम मुकद्दर हो जाता। अल्लाह का करम ये है, बालाए करम ये है कि मोमिन बनाया है, मोमिन बनाया है, अहले सुन्नत वल जमात बनाया है, मसलक आला हजरत अता फरमाया है, सहाबा का बदी वफादार बनाया, अहले बैत का प्यार भी अता फरमाया, और मुस्तफ़ा का इश्क भी अता फरमाया। इसलिए अगर गुस्ताख होते फिर भी जहन्नम मुकद्दर में होता। अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत। उससे बड़ा करम ये किया हजरत, माशाअल्लाह। हमने ये एहसास हमें होना चाहिए कि हमने अमली तौर पर दीन पेश नहीं किया, वरना जिनके हम उर्स मना रहे हैं,
उनके किरदार को हम पढ़ें। उनको देखकर लोग मुसलमान होते थे, हमको देखकर लोग इस्लाम से दूर। और वो समझते हैं, देखिए वो हमारी तारीख नहीं पढ़ते, सीरत नहीं पढ़ते, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। जो पढ़ते हैं आज भी दीन कबूल कर लेते हैं। और हज़रात आज भी यूरोप में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो 30 साल ईसाइयों के, यहूदियों के रहनुमाई करते रहे वो भी मुसलमान। क्या जाहिल है? आज भी देख लीजिए सोशल मीडिया पर, बताने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये है कि जो दीन पढ़ता है वो तो मुसलमान होता है, मगर जो हमको देखता है वो दीन से क्यों दूर होता है? इसलिए कि वो हमें देखता है, फिर वो चला जाता है 1400 साल से पीछे और वो समझता है यही वाला मुसलमान पहले भी होगा। वो यही समझता होगा कि स्पेन में जिन्होंने 800 साल हुकूमत की है और दुनिया की सारी कौमें इल्म की भीख कटोरा लेके मांगते हुए नजर आई है, वो स्पेन की जमीन है। दुनिया में सबसे पहले इल्म का चिराग जलाने वाली कौम मुसलमान है। सुभान अल्लाह। लोगों को जीने का सलीका सिखाने वाली कौम मुसलमान है। जुल्म को मिटाने वाली कौम मुसलमान है। बेटियों को इज्जत और वक़ार देने वाली जात कोई और नहीं है, हमारा और तुम्हारा नबी आमिना का लाल है। बेवाओं को इज्जत किससे दम से मिली है? माओं का वक़ार किससे दम से? गरीबों को सहारा किसने? गुलामों का वक़ार किसने बढ़ाया है? क्या बात है हज़रत, वाह 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 वाह। यतीमों की सिसकियों पर मरहम किस जात ने लगाया? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेवाओं को सहारा किसने दिया है? हम अपने अड़ोस पड़ोस के यतीमों के साथ क्यों नहीं अच्छा सलूक करें? कितने घर ऐसे हैं भारी खत्म हो गया, औलाद पर जुल्म हो रहा है, जायदाद पर कब्जा कर रहे हैं। लानत है ऐसी जायदाद। अपने भाई की बेवाओं पर लोग जुल्म करते हैं और मुसलमान है। कितना अफसोस का मकाम है प्यारे। और फिर हम कहते हैं हमें इज्जत क्यों नहीं मिलती, हमें वक़ार क्यों नहीं मिलता, हमें सुकून क्यों नहीं मिलता? सुकून यतीम को सता के नहीं मिलता है, कसम खुदा की यतीम के सर पे शफ़क़त से हाथ रखने से सुकून मिलता है। सुकून बेवाओं को सता के नहीं मिलता है, सुकून बेवाओं को इज्जत दे के मिलती है। सुकून पड़ोस की बहन बेटियां ताक के नहीं मिलता है, बल्कि उनकी इज्जत, उनकी इज्जत बढ़ाने में सुकून मिलता है। किसी गरीब को गाली दे के सुकून नहीं मिलता है, अखलाक से पेश आकर उसके दिल को खुश कर देने से सुकून मिलता है। सुकून माँ बाप को सता के नहीं मिलता है, सुकून माँ बाप की इज्जत करके मिलता है। सुकून उलमा और अइम्मा को जलील करके नहीं मिलता है, इनको इज्जत दे के मिलता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत, वाह 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 वाह। इनको परेशान करके सुकून। सुभान अल्लाह। बात मेरी समझ में आई कि नहीं? इसलिए हज़रात सहाबा से दीन सीखे। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा, अल्लाह अकबर, अमीरुल मोमिनीन, सुभान अल्लाह, क्या खौफे खुदा था। एक दो बातें बता दूं और फिर बात मुकम्मल करूं। क्या खौफे खुदा था, दीन हमने सीखा नहीं इनसे। बैतुल माल में एक इतर आया, इतर, आपकी अहलिया ने कहा कि मैं इसको तकसीम कर देती हूँ, मुसलमानों का माल है। फारूक आजम बोले तू नहीं तकसीम करेगी। क्यों? कहा मैंने फलां औरत की ड्यूटी लगाई है, वो आएगी वो तकसीम करेगी। कहा नहीं, आप तो ये तो बताया कि ये काम कौन सा मुश्किल है जो हम नहीं कर सकते हैं, आप बताइए कैसे तकसीम करना है, हम भी तो तकसीम कर सकते हैं। फारूक आजम का नहीं, मैंने ड्यूटी लगाई। कहा आज मैं भी जिद पे आ गई, आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्यों तकसीम नहीं कर सकती। तो फारूक आजम ने जो जुमले कहे शायद हमारे दिल में घर कर जाए। फारूक आजम ने कहा था कि अगर तू बांटेगी
तो तूने खुशबू ना भी ली, हो सकता है तेरे दुपट्टे में लग जाए, तेरे हाथ में लग जाए। कयामत में उमर से कहीं खुदा ने पूछ दिया वो इत्र तो मोमिनों का माल था, तेरी बीवी के दुपट्टे में कैसे लग गया था, तो मैं कैसे जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी कहती फिर मैं तड़प के रोई और मैंने कहा अगर अल्लाह ने मुझे अपने अमाल की बुनियाद पर नहीं बख्शा तो मुझे यकीन है कि उमर की बीवी होने की वजह से अल्लाह हमें बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये था उनके दिल के अंदर ख्याल, हमको ये एहसास ही नहीं। उनका बेटा आया बाहर से माल लेके बहुत सारा, हम खुश हो जाते हैं और बेटा आया, कैसे लाया कहाँ से लाया कोई मतलब नहीं। कहा ला ये दौलत कहाँ से कैसे लाया, कहा तू इतने पैसे तो ले नहीं गया था, इतना सारा मुनाफा कहाँ से ले आया। कहा वो फलाम मुल्क के गवर्नर आपके दोस्त हैं, उन्होंने मुझे पैसा दिया, मैंने वहां तिजारत की, माल बढ़ गया तो मैं इतना तिजारत करके उनका वापस करके ले आया। कहा ये बता कि तुझी को दिया था या तेरे साथियों को भी दिया था। कहा नहीं मुझे को दिया था। तो कहा तुझे इस वजह से नहीं दिया था, तुझे फारूक आजम के बेटे होने की हैसियत से दिया था, उमर खलीफा है मुसलमानों का, लिहाजा अब माल के दो हिस्से करो, एक हिस्सा मोमिनों का माल है, एक हिस्सा तेरा है। वाह वाह वाह, ये तूने नाम इस्तेमाल किया, सुभान अल्लाह। बारीकियां तुम्हें नबी के गुलामों में मिले, बातें और भी हो जाएंगी इसलिए वक्त हो जाएगा। व अंतुमुल अहलौना इन कुंतुम मोमिनीन, रब फरमाता है सुस्ती मत करो, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अहलौना इन कुंतुम मोमिनीन, इज्जत तुम्हें मिलेगी शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। मत डरो किसी से, अल्लाह जब चाहता है तो वक्त के नमरूद को हजरात लंगड़े मच्छर से मरवा देता है। जब अल्लाह चाहता है तुम सुधर जाओ, अगर आज हम सुधर जाए और अल्लाह की बारगाह में रोए और गिड़गिड़ाए, हम चापालोसी ना करें। आज यही लोग करते ना, उनको मनाने के चक्कर में, इनको मनाने के चक्कर में इसमें भी शामिल हो गए, कुफ्र में भी शामिल हो गए, इस त्योहार में भी इस्तकबाल, उस त्योहार में भी इस्तकबाल। क्या देखा कुफ्र हो रहा है, शिर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, हर जगह आके रब को नाराज करके दूसरी कौमों को अगर तू राजी करेगा कयामत तक हालात नहीं बदलने वाले। अल्लाह जब चाहता है फिरौन को दरियाए नील में गर्क फरमा देता है, अल्लाह चाहता है तो शद्दाद को खुद की बनाई हुई जन्नत में दाखिल नहीं होने देता। एक कदम अंदर होता है, एक बाहर होता है और मर जाता है। इसलिए लोगों को मनाते रहोगे तो कभी हालात नहीं सुधरेंगे। ये सोचो अल्लाह की रजा किसमें है, अल्लाह के हबीब की रजा किसमें है। सुभान अल्लाह, ये देखो माशाअल्लाह। और हाँ इस्लाम ने नहीं मना कि अखलाक दिखाओ, किरदार दिखाओ, सच्चाई दिखाओ, अमानतदारी दिखाओ, ताकि तुम्हारी कोई अमानत देखे, तुम्हारी कोई सच्चाई देखे, तुम्हारी कोई शराफत देखे, तुम्हारी कोई हया देखे, तुम्हारा कोई वक़ार देखे, तुम्हारा कोई आदल देखे और कहने पे मजबूर हो जाए मुस्तफ़ा के अदने के अदना गुलाम की हैसियत ये है, इसका अखलाक ये है, इसका किरदार ये है, इसकी सच्चाई ये है, इसकी हया ये है, इसकी अमानतदारी ये है, इसकी पारसाई ये है, तो इसकी नबी की हया का आलम क्या होगा, इसके नबी की शान का क्या। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सब मिलकर पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।